हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट मैथ्स पेपर 2 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज हमारी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की 8th क्लास है और 7 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं उसकी मैंने देखिए प्लेलिस्ट बना दी है, सीटेट मैथ्स पेपर 2 जुलाई 2024 के नाम से। इस प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और सारी क्लासेस पर मैंने जो है नंबरिंग की हुई है, यानी कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी क्लासेस आपको सीरियल वाइज जो है वॉच करने को मिल जाएंगी। ठीक है, आगे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी इसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी। तो ये प्लेलिस्ट है, जब भी आपको सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए कॉन्सेप्ट वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ देखना है तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आपको कुछ भी मैथ्स पेपर 2 के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री और कंप्लीट प्रिपरेशन में आपकी करवाऊंगी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना उसका नाम है अलजेब्रा, यानी बीजगणित से है। ठीक है, और ये एक बार मैं पीडीएफ आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने होंगे। उसके बाद ये क्वेश्चंस जो भी इस टॉपिक से पूछे गए हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 में प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना। मेरे एफर्ट्स आपके लिए जो किए जा रहे हों वो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, और आपके जो फ्रेंड्स हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट आपका जो है आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूँ आज के कॉन्सेप्ट की, जिससे आप अच्छे से फोकस कर पाएँ। एक एक सेट में आपके 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछे गए इसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, 2 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो टॉपिक करवाए थे उनमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कल जो टॉपिक करवाया था भाजकता यानी डिविजिबिलिटी रूल वाला, वहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको समझना होगा पहले 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारा होता है एक्सप्रेशन, दूसरा हमारा होता है इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले मैं यहाँ बता दूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये सब कुछ तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम तो हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक और इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3x + 5y - 9, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। क्या है, एक हमारा एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक है। ठीक है, इसको हम व्यंजक कहते हैं, जहाँ पर जो है इस तरीके की फॉर्मेट में कोई वैल्यू लिखी होती है, जहाँ पर प्लस माइनस के द्वारा, जैसे 3x + 5y - 9। इक्वेशन क्या होती है, अब इसके आगे यानी कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों दी हों तब वो हमारे क्या बन जाती है, इक्वेशन। इसके इक्वल में अगर 0 लगा होता तो ये हमारे क्या कहलाती है, इक्वेशन। ठीक है, या फिर 0 नहीं होता, कोई और वैल्यू होती, मान लो 2 होता, 3 होता, 4 होता, कुछ भी होता। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, एक इक्वेशन कहलाती है, एक समीकरण कहलाता। ठीक है, तो जब इक्वल टू में कुछ नहीं होता है, ओनली एक ही साइड दे रखी है, तो उसको हम एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक बोलते हैं। और जब इक्वल्स टू में 0 लगा होता है या कोई भी हमारा कांस्टेंट जिसको हम अक्षर बोलते हैं वो होता है, ठीक है, तो हम जो है उसको समीकरण बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अभी देखिए वैसे ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं आपको सीटेट के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, जो भी सीटेट से रिलेटेड जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वही बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा क्या लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है। व्यंजक जो है किससे मिलकर बना होता है, चर और अक्षर दोनों से मिलकर बना होता है। चर को हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स, अक्षर को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो नंबर जो भी हमारे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, अक्षर यानी कि कांस्टेंट कहलाते हैं। कोई भी वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, इनको हम कहते हैं वेरिएबल यानी कि चर होते हैं। तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की कि जो एक्सप्रेशन है वो हमारे किससे मिलकर बना है, चर और अचर राशियों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स वाई है, ए भी हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, कुछ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है। 9 है तो 9 ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, राइट। अब यहाँ पे एक बात और कर लेती हूँ, कोफिशिएंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा वेरिएबल होता है यानी कि जो चर होता है, यहाँ पर क्या है, एक्स क्या है, हमारे एक चर है, वेरिएबल है, तो उसके मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3x है, आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है एक्स का गुणांक बताइए, एक्स का कोफिशिएंट बताइए, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बाई का कोफिशिएंट बताइए, तो बाई के मल्टीप्लाई में क्या है, 5 है, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इक्वेशन में यहाँ लिखती हूँ, आपको बताना है इसका कोफिशिएंट क्या है, जैसे x + 3y + 3। ठीक है, आपसे पूछा जाए यहाँ पर x का कोफिशिएंट बताइए, x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 हम शो नहीं करते हैं, लेकिन 1 ऑलरेडी होता है। ठीक है, देखिए 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही तो आएगा, है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट कोफिशिएंट बता दिया, वेरिएबल क्या होता है वो बता दिया, कांस्टेंट बता दिया, और ये जो प्लस और माइनस लगे हुए हैं इनको हम कहते हैं ऑपरेटर। हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनको हम ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे टर्म्स, देखिए टर्म्स क्या होते हैं, तो टर्म को हम बोलते हैं हिंदी में पद।
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3 पद हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ याद रखनी है, जो पद होता है, अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखती हूँ 3x/9। आपसे मैं यहाँ पूछूँ यहाँ पर कितने पद हैं, तो आप क्या कहोगे? बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देंगे, वो कहेंगे एक पद ये है, दूसरा पद ये है, दूसरा टर्म ये है, तो ये गलत, ठीक है। जो आपका टर्म होता है, जो आपका पद होता है, वो प्लस और माइनस के साइन से अलग होता है, प्लस और माइनस के। इनटू से कभी भी आपका पद अलग नहीं होता है, टर्म अलग नहीं होता है। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 x/5, तो ये कितने पद है? एक ही टर्म ही तो हुआ, यहाँ 2 टर्म नहीं है, एक टर्म है, ठीक है। तो आपको याद रखना है टर्म हमेशा प्लस और माइनस से अलग होते हैं, यानी कि एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, 3 टर्म, यहाँ पर 3 टर्म है, ठीक। आई होप कि टर्म भी आपको समझ में आ गया, वेरिएबल भी समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, कोफिशिएंट भी मैंने यहाँ पर बता दिया। अब आगे बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए इक्वेशंस आपसे डायरेक्टली सॉल्व की जाती हैं और उनमें वैल्यू पूछी जाती है। यहाँ पर वेरिएबल जो आपका है उसकी वैल्यू पूछी जाती है, जैसे वेरिएबल एक्स वाई की वैल्यू पूछी जाएगी कोई इक्वेशन दे करके ना। तो यहाँ पर देखिए कि हमारी एक इक्वेशन लिखी हुई है, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, येलो कलर वुड बी बेटर। यहाँ पर ये नो रेड ठीक रहेगा। यहाँ पर देखिए ये एक क्या है, आपकी एक इक्वेशन लिखी हुई है 4 - 4x + 7 = 15। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर मुझे x की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। क्यों कहा मैंने ये एक इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वल में 15 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये सिर्फ इतना होता -4x + 7, देन इसको हम क्या कहते हैं? व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी हुई है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, कॉन्स्टेंट में से कॉन्स्टेंट अलग किया जाता है और आपका जो वेरिएबल है, चर है, उसको अलग किया जाता है। यानी कि आपके पास कोई इक्वेशन है तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उसको कांस्टेंट के साथ जोड़ा घटाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 4x है तो हम वेरिएबल का जो टर्म है उसको अलग कर लेंगे, यानी कि -4x को हम अलग कर लेंगे। और जो 15 है, अच्छा एक बात आई थिंक आप सभी को पता होगी, पर मैं बता देती हूँ, प्लस और माइनस साइन का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई किया जाता है तो भी आपका माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ बस एक बात आपको याद रखनी है कि जब दो माइनस आपस में टकराते हैं तो प्लस होता है, बाकी प्लस माइनस हो या माइनस प्लस आपस में टकराएं तो माइनस ही रहता है, ठीक। नेक्स्ट एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू इक्वल्स में, यानी कि लेफ्ट से जब हम राइट में ले जाते हैं या राइट से लेफ्ट में ले जाते हैं तो वो अगर लेफ्ट साइड में प्लस की होगी तो राइट साइड में जाकर माइनस की हो जाती है, और अगर लेफ्ट साइड में माइनस की होगी तो राइट साइड में जाकर प्लस हो जाती है, ठीक है। यानी कि उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, बस ये आपको याद रखना है इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एक्स वाले टर्म को अलग करेंगे और जो कांस्टेंट है हमारे उसको अलग करेंगे। तो यहाँ ये 15 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है और ये 4x क्या है, हमारा एक वेरिएबल है, तो इसको मैंने अलग कर लिया। तो माइनस का 4x यहाँ पर रह गया, ठीक है। यहाँ 15 है तो 15 ही रहने देंगे, 7 को हम इधर पहुँचाएंगे, ठीक है। यहाँ 7 प्लस का है तो मैंने कहा था ना अभी कि साइन चेंज हो जाता है, जब इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। अब 15 में से जब हम 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। माइनस का 4x = 8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में जब भी कोई चीज़ होती है तो वो डिवाइड में जाती है, ठीक है, और डिवाइड में होती है तो मल्टीप्लाई में आ जाती है। माइनस का 4x = 8 है तो x = क्या हो जाएगा, -8/4। 4 से 8 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो -2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए दूसरा, ये आपको इक्वेशन दे रखी है 13 - 2x = 4x - 15। यहाँ पर आपसे x की वैल्यू पूछी हुई है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं एक तो वेरिएबल हमारा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो जो चर वाले x वाले टर्म हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, अचर यानी कि जो हमारे कांस्टेंट हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। तो माइनस का 2x इधर ही रहने देते हैं, इस 4x को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 4x यहाँ प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इक्वल्स टू में यहाँ -15 है, यहाँ पर 13 है, 13 प्लस का है, इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 30, ठीक। इन दोनों को जोड़ेंगे, -4 और -2, माइनस प्लस होता है, अभी बताया था मैंने। तो -4 -2 कितना हो जाएगा, -6x, ठीक। -15 -13 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा -28। यहाँ माइनस आएगा, मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पर लगाया नहीं है, ठीक है, आप लोग लगा लेना। तो ये आपका कितना हो गया, -28, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x = ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो x = आपका कितना आ जाएगा, 14/3, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो जब हम इसको कट करेंगे 2 से, देखिए 2 से कट जाएगा 14 बार, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, तो 14/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x की वैल्यू एक। अब देखिए यहाँ पर जो हमने सीखे उसमें क्या था, सिर्फ जो ऐसे वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, x की पावर क्या है, 1 है। मैंने आपसे कहा था 1 हम दिखाते नहीं है लेकिन 1 ऑलरेडी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ भी x की पावर 1 है। तो अभी तक हमने ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जहाँ पर वेरिएबल की जो पावर थी, चर की जो पावर थी वो 1 थी, घात 1 थी, ठीक है। अब यहाँ पर चर की जो घात है, हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जहाँ पर चर की घात 2 है, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो 2 होगी, और ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं द्विघाती समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम ये सीखेंगे ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले देखिए इस टाइप की इक्वेशन होगी ax² + bx
प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर a इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो फिर ये हमारा एक घात वाली, एक पावर वाली जो इक्वेशन जो अभी हमने सॉल्व करी थी वैसी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो फिर x की पावर 2 रहेगा ही नहीं, पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप की इक्वेशन अगर आपको दिखाई देती है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघाती समीकरण होती है। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हैं तो सेम यही है, ax² bx प्लस सी की वैल्यू -15 है, b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब देखिए ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको लास्ट वाली वैल्यू देखनी होती है, यहाँ पर कितना है 15। ठीक है, और आपका जो वेरिएबल है 2 की पावर वाला, उसमें ये देखिए उसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है इसका गुणांक। ठीक है, अब 15 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा। अब हम 15 के ऐसे फैक्टर करते हैं, ऐसे गुणांक मतलब ऐसे गुणनखंड करते हैं जो मल्टीप्लाई करने पर तो 15 आए, और यहाँ पर देखते हैं बीच वाली जो संख्या बचती है उसको, मिडिल टर्म जिसकी जिस वेरिएबल की पावर 1 है उसको। ठीक है, उसको अब यहाँ पर माइनस है तो जिसको घटाएं तो क्या आए 2 आए। ठीक है, घटाने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 15 आए, तो 15 के इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं ऑलरेडी मैंने बेसिक क्लासेस में, स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया हुआ है। तो 3 से कट करेंगे 5 बार, 5 से कट करेंगे 1 बार, तो ये 3 और 5 इसके फैक्टर हो गए। देखो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। ठीक है, और 5 में से 3 घटाओगे आप तो 2 आएगा, लेकिन हमें -2 चाहिए तो 3 में से 5 घटाना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² प्लस 3x माइनस 5x माइनस का 15। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अब ये वाला जो टर्म है ना, इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं x कॉमन लूँगी तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ x² था तो एक x बचेगा, x का x मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। ठीक है, प्लस यहाँ से x कॉमन लिया तो 3 बचेगा, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कॉमन क्या है, x प्लस 3 एक फैक्टर कॉमन है तो x प्लस 3 को अलग कर लेंगे। दूसरा फैक्टर क्या बचा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बात आपको समझनी होगी, जब हम कोई भी नंबर हो, ठीक है, जब हम उसको लेफ्ट से राइट ले जाते हैं या फिर राइट से लेफ्ट लेकर के आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये अभी -5 है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में जब हम इसको इस साइड इक्वल में भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर जो 3 है वो प्लस में है, तो जब हम इसको दूसरी साइड भेजेंगे, राइट साइड में भेजेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा -3, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, और एक बात जनरल जो आई थिंक सभी को पता होगी, देखिए माइनस माइनस आपका कितना होता है, प्लस होता है, प्लस और माइनस आपका माइनस होता है, माइनस और प्लस आपका माइनस होता है। तो इतना याद रखना है कि माइनस माइनस जब भी आपस में टकराते हैं तो वो प्लस बनाते हैं, प्लस माइनस और माइनस प्लस दोनों आपस में माइनस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर। एक और इक्वेशन ली है मैंने आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है x² प्लस 3x प्लस 2, यानी कि x की पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें इसका क्या करने पड़ेंगे फैक्टर। यहाँ पर 2 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 और 1 ही आएंगे। राइट, 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 2 ही आएगा। अब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है और 3 है, यानी कि हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा, ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x यहाँ पर आ गया, यहाँ पर x कॉमन लिया तो x बचेगा अंदर ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। फैक्टर कॉमन कौन सा है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 लिख लेंगे एक बार। दूसरा क्या है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू -1, ये प्लस में है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो जब भी आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू पूछी जाए आपको इसी तरीके से x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो इनमें से ये सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं जो सीटेट के अकॉर्डिंग जो है आपके लिए सही है, यानी कि सीटेट के लिए सिर्फ आपको जो लर्न करनी है उनको मैं बता रही हूँ। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसमें से आई थिंक आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये फॉर्मूलेस याद भी होंगे, बहुत सिंपल है, आप बचपन से इनको पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a माइनस बी का क्या होता है, तो सेम ही होता है, बस प्लस 2ab की जगह -2ab आ जाता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। नेक्स्ट ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, यानी कि जब भी आपको a² माइनस b² दिखे तो वहाँ आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका a² प्लस b² की जगह आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 फॉर्मूले तक आपको याद रखनी है। नीचे हम देखिए ये वाला भी आपको याद रखना है, a³ प्लस b³ को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ पर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब बताइए। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये a³ प्लस b³ और ये वाली पूरी वैल्यू हम प्लस में ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा a³ प्लस b³ और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो प्लस का 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इसी तरीके से आपको a³ माइनस b³ की ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको सारे लर्न होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। राइट, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं और आपको क्या याद करना है। नीचे देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाला दूसरा वाला नहीं, इसके तीसरा वाला याद करना है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस का 2ca। ठीक है, तो इतने ही फॉर्मूले आपको इसमें से याद रखने हैं। ओके, सो चलते हैं अब नेक्स्ट। देखिए फैक्टर हम कर लेते हैं, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताया कि फैक्टर के थ्रू
आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कभी कभार मान लीजिए आपसे फैक्टर नहीं हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे फैक्टर करूँ, तो इसके लिए एक और मेथड है, वो मैं आपको बता देती हूँ और आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम, ठीक है। किसका? श्रीधराचार्य का नियम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ए बी सी यहाँ पर क्या है? तो ए बी सी इसके कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं। जैसे कि ए हमारा क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 1 और बी क्या है हमारा? एक्स का गुणांक होगा 4, ठीक है। सी क्या है हमारा? 3 यानी कि कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू हम इसे फॉर्मूले में पुट करनी है। तो बी की वैल्यू -4 पुट कर देंगे प्लस माइनस अंडर रूट में, देखिए बी की वैल्यू क्या है? 4 और यहाँ पर बी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। मैंने ऑलरेडी आपसे बोल रखा है, स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, ओके। -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू सी हमारा 3 है अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 है तो 2 ही रहेगा, ठीक। -4 प्लस माइनस यहाँ पर देखिए 4 3 12, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये यहाँ पर आप लोग गलती कर दोगे अगर आपने जो है पहले वाली क्लासेस नहीं देखी। मैंने वहाँ पर आपको रिवॉर्ड मास रूल पढ़ाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, फिर घटाएंगे तो 16 में से 12 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक। अब अंडर रूट में 4 क्या होता है हमारा? 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 2 आ गया। तो -4 प्लस -2 अपॉन 2, यानी कि इसकी दो वैल्यू आई। कौन कौन सी? एक तो -4 प्लस 2 अपॉन 2, दूसरी -4 -2 अपॉन 2, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4 और 2 कितना हो जाएगा? -2 अपॉन 2, यानी कि ये आपकी क्या आंसर आ जाएगा? -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए -4 -2, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो -6 अपॉन में 2, तो ये आपका आ जाएगा एक्स की वैल्यू -3। तो एक्स की 2 वैल्यू चाहिए आपके पास, एक -1 दूसरा -3। तो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए ऑलरेडी वीडियो लॉन्ग हो चुका है तो ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैं आज नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन एक तो क्वेश्चन करवा देती हूँ और बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इफ़ 4 + 5x - 1 = 34 देन द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर - 3x इज, यानी कि आपको जो है ये दे रखा है और आपसे कहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है? 4x स्क्वायर - 3x का। तो इसके लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, जो दिया है ना उस पर फोकस करो। क्या दिया है हमें? 4 + ठीक है 5x - 1 = 34, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसको 4 ही रहने देते हैं। इसका देखिए क्या करते हैं? ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं तो 5x - 5 = 34, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा था, अभी भी आपको पढ़ाया हुआ है, वेरिएबल को अलग करेंगे तो 5x को यहीं रखेंगे, बाकी का जो भी है उसको उधर पहुँचा देंगे इस साइड में। तो 34 देखिए 4 में से आपका 5 हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक। अब माइनस के 1 को हम इस साइड लेकर के जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 5x = 35। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 5 से ही आपका कट जाएगा 7 बार, यानी x = आपका आ गया 7। अब क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो 4 x की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर -3 × 7, ठीक। ये आपका कितना होता है? 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49, तो 4 इंटू आपका हो गया ये 49 -7 ये आपका हो गया 21, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36, 3 बचा आपका 4 चौक 16, 17 18 19, 196 माइनस का 21, ये कितना आ जाएगा? 6 में से 1 गया आपका 5 आ गया, 9 में से 2 गया आपका 7 आ गया, ये आपका 1 आ गया। 175 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत से लोग गलती क्या करेंगे कि इसको पहले इधर भेजेंगे फिर करेंगे, है ना। पहले आपको ये ब्रैकेट है ना, इसको सॉल्व करना होता है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद वेरिएबल को अलग करेंगे। अभी भी मैंने बताया चर वाली संख्या अलग, अचर वाली संख्याओं को अलग जोड़ते बैठाते हैं, ठीक है। और फिर वही आपका कॉमन मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, इस साइड एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज होता है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। इफ 10x + 6 + 8x - 3 5x - 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x + 2/6। कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको दे रखा है इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू देखिए यहाँ पुट कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। पहले 10 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x + 10 का 6 में करेंगे तो ये 60 प्लस 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8x - 8 आपका हो गया 24 इक्वल्स टू 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x हो जाएगा, -5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, ओके। इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपसे कहा है वेरिएबल एक साइड रखो, कांस्टेंट को एक साइड रखो। तो 10x और 8x आपका कितना हो जाएगा? 18x, ठीक। ये 25x इधर है, इसको हम इधर ले आते हैं क्योंकि वेरिएबल को हमें एक साथ इकट्ठा करना होता है। तो ये प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -25x इक्वल्स टू, अब अचर को अलग कर देते हैं। अचर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये आपका -20 है, इसको यहीं रहने दो। ये वाली संख्याओं को इधर भेज दो। 60 में से आपका 24 जाएगा तो कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 36, ठीक है। 36 किसका बचेगा? प्लस का बचेगा। देखिए प्लस की संख्या बड़ी है ना, तो 60 में से 24 घटाएंगे तो 36 प्लस का बचेगा, इधर जाएगा तो 36 माइनस का हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लो। 25 में से आपका ये 18 जाएगा तो कितना बचेगा? -7x,
ठीक है। 18 में से 25 घटाया है तो आपका माइनस का 7x आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस का आता है। ओके, यहाँ पर इक्वल्स टू इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस है ना तो प्लस करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका 6 आ गया, 3 और 2 आपका 5 आ गया। ठीक, और ये आपका माइनस का रहेगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू 56। ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 7 8 56। एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 8। कितनी आ गई 8। अब एक्स की वैल्यू को हमें कहाँ पुट कर देना है, इसमें पुट कर देना है। ठीक है, इसमें पुट करना है, तो 5 इन 8 + 2/6 मल्टीप्लाई करो, 8 5 = 40 + 2/6, ये आपका हो गया 42/6, और ये आपका हो गया 6 7 42 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर वॉच करना, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।